आज हमारा टॉपिक है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड जो है ये निकालना है। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम जो होता है क्या है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। इसके लिए आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए इसका। ये आपका इस तरह से ये कोई मास बॉब है, मास बॉब। इसको आप हल्का सा इसको यहाँ लेकर आए इस तरह से, यानी इसको इस तरह से मूव किया, यहाँ से इसको यहाँ लेके आए। ये आपका यहाँ पे थीटा एंगल है, यानी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए। तो इसके ऊपर ये दो टाइप के आपकी फोर्स लगे, एक इधर सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। इसको देख कर आप इसको इजीली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। देखिए, ये हमारी वर्टिकल लाइन देख सकते इस तरह। इसकी जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ है हमारी एल, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जो बॉब है और ये आपका यहाँ पे एक रिजिड स्पॉट है, जिससे क्या है आपका ये सिंपल पेंडुलम का डायग्राम जो आपको बनाना है। अब इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, लेट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लीजिए जो आपकी ये वायर है, इसकी जो वर्टिकली ये आपका एंगल थीटा बनाती है। जब इस बॉब को मास इसका m है, इसका मास m है, m मास के बॉब को जब हम यहाँ तक एक्सट्रीम पे लेके आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो आपके दो टाइप के फोर्स लगते हैं। बॉब पर दो टाइप के फोर्स कौन से हैं, एक स्ट्रिंग के अलोंग जो टेंशन है T, और सेकंड क्या है, जो ग्रेविटी के कारण जो वर्टिकल फोर्स लगता है वो क्या होता है, mg। तो जो फोर्स mg है उस स्ट्रिंग के अलोंग जो है, अगर हम देख किसी कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये देखिए थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जो mg स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इसका होता है हमेशा आपका कोस थीटा होता है। तो ये जो mg क्या होगा, mg कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो है, यानी इसके परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा आपका mg साइन थीटा। हम इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो देखिए अब लिख सकते हैं इसको, ए सिंपल पेंडुलम
डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है देखिए, इसी को हम लिख देना है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए massless string of length L। इसकी लेंथ क्या है आपको दी गई है L, whose one end is connected to a spherical body, इसको बोब भी कह सकते हैं। spherical body of mass कितना इसका m है, known as bob, and जो अदर एंड है, अदर एंड इज कनेक्टेड टू रिजिड स्पॉट, देखिए इस डायग्राम में ये रिजिड स्पॉट है और यहाँ पे क्या है, ये लेंथ L वायर का स्ट्रिंग है जिसके साथ क्या अटैच है, स्फेरिकल बॉडी है जिसको हम बोब कहते हैं। बोब को क्या किया जाता है, ओसिलेट द बोब इज oscillate in a vertical plane। यानी इसको क्या आप इस तरह से बोब को मूव किया, एक्सट्रीम पे ले गए, तो स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बोब देयर और स्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब हम किसी यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन बोब एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। तो हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए ये जो फोर्स है इसको हम इधर लेके गए, एक्सट्रीम इधर लेके गई है, तो इसको ये फोर्स जो mg sin थीटा इसको वापस क्या करता है, बैक इनिशियल पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे लाने का प्रयास करता है। तो ये हमारा जो फोर्स होगा ये कितना होगा आपका mg sin थीटा। mg sin थीटा। और यहाँ पे अगर आप इसकी नेमिंग करें इन टर्म की, तो देखिए आपका मान लीजिए आपका O पॉइंट है, O पॉइंट, ये O पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे अगर इसको मान लूँ मैं A पॉइंट एक्सट्रीम मान लेता हूँ, ये आपका A पॉइंट, इसका मान लो आप B पॉइंट मान लीजिए OB। तो जो आपका यहाँ पे है ये ट्विंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्विंगल बनेगा, क्योंकि अगर मैं इस पर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूँ, देखिए इधर ऐसे, यहाँ पे डॉटेड है इस तरह से, ये देखिए। तो जो पॉइंट हमारा है, मान लीजिए इसका नाम हम C मान लेते हैं, C पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, C। तो जो ट्विंगल बना है आपका ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्विंगल दिखाई दे रहा है, देखिए परपेंडिकुलर डाल रखा है। तो इन राइट एंगल ट्विंगल इन
राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हम क्या निकाल ले, ये साइन थीटा जो है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बनेगा आपका साइन थीटा। और ये डिस्प्लेसमेंट इसको क्या मान ले y मान लेते हैं, ये क्या है y। इधर से यहाँ से लेके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना जहाँ पे ले y मान लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, अगर ये राइट एंगल है थीटा, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये आपका AC है और बेस क्या है आपकी, बेस आपकी OC है, OC है। तो क्या हो गया आपका AC है y और ये कितनी है आपकी L। तो ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पे रख देते हैं फोर्स वाली में, तो जो फोर्स हो जाएगा हमारा F = -mg और साइन थीटा वैल्यू कितनी है आपकी y/L, y/L। इसको हम मान लेते हैं हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ से हम क्या निकालते हैं फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जब मान लीजिए वो इधर आएगा, ये एक्सेलरेशन से क्या है मूव करता है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। दोनों अगर आप कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये कितना हो गया आपका mg, ये आपका mg y/L = क्या हो गया आपका ma। यहाँ से क्या है m से m को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, इस m को m से काट देते हैं, तो ये क्या बचा आपका y/m है। ये आपका मान लो, इसको मैं a को इधर ले आता हूँ, y/a और इधर आपका हो गया जो इधर L गया, तो ये g को यहाँ पे नीचे लेके आया, नेगेटिव साइन को मैं इधर ले लेता हूँ। तो y/a = -L/g हो गया, ठीक है। और हमें पता है जो टाइम पीरियड निकालने के लिए जब हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने पढ़ा था कि जो आपका ये पेंडुलम है, ये भी क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इज गिवन बाय, वहाँ पे टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो क्या था आपका, t था आपका -2π y/a। ये हमारा एक्सप्रेशन था। तो अगर हम कंपैरिजन करें, ये जो हमारी मान लीजिए इसका हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपकी फोर्थ है। तो जो फोर्थ में अगर हम थर्ड से ये y/a की जगह क्या रख दे, इस वैल्यू को रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ मतलब y/a, ये जो वैल्यू है इन इक्वेशन 4 के अंदर रख देते हैं। तो जो टाइम पीरियड हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो आपका पल्स हो जाएगा नेगेटिव पल्स। तो ये कितना आ गया आपका 2π और अंदर क्या हो गया इसी तरह L/g। जो आपका एक्सप्रेशन निकालना था वो एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन था टाइम पीरियड वाला, ये आपको निकालना था। दिस इज़ द
एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये था आपका सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड एक्सप्रेशन में क्या किया। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। ये आपका एल लेंथ का स्ट्रिंग था, इसको जिस स्पोर्ट हो उसे क्या किया, हैंग किया। जो स्फेरिकल बॉडी इसके साथ अटैच थी जिसको हम बोब कहते हैं, तो इसी बोब को हल्का सा आपने ऑसिलेट किया, इस पॉइंट से वाई डिस्प्लेस किया और इसको आपने छोड़ दिया। तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट पे इस पे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा, दो टाइप का। एक तो mg है जो वर्टिकल आपका वेट लगता है ग्रेविटी की वजह से। सेकंड क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग। इस पॉइंट पे क्या है, आपने इस mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो इसमें जो मेन रोल आपका जो mg cos थीटा इज बैलेंस बाय टेंशन। यहाँ पे टेंशन क्या कर देती है, mg sin cos थीटा को बैलेंस कर देती है। तो जो हमारा जो मेन है वो क्या है आपका mg sin थीटा है। इसको रिस्टोर करने के काम आता है जब आपने इधर इसकी कह दिया था डिस्प्लेस किया था। तो जो फोर्स mg sin थीटा है, यहाँ पे हमने जो फोर्स था ये मेन आपका कंसर्न था। राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसके अंदर सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू निकाली। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, y/l इसकी वैल्यू रख दी इसके अंदर। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया। जब किसी बॉडी को हम एक्सक्लरेट करते हैं तो फोर्स लगता है F मास इंटू एक्सक्लरेशन, दोनों को कंपैरिजन किया। यहाँ से y/l की वैल्यू निकाल ली और जो एक्सप्रेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने किया हुआ है। टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2πy/a होता है। y डिस्प्लेसमेंट है और a क्या एक्सक्लरेशन है। तो इसकी जगह क्या है, अगर आपने थर्ड इक्वेशन से उठा के रख दिया तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल गया।